हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि बी फार्म 4 सेमेस्टर में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसके बाद ना आपका एकदम लेवल अप हो जाएगा। यानी कि देखिए, आपने फार्मेसी में जो एडमिशन लिया होगा, इसका रीज़न एक ये भी होगा कि आखिर मेडिसिन बनती कैसे हैं। तो वही जो सारी स्टडी है वो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप पढ़ने वाले हैं कि मेडिसिन आखिर कैसे बनाई जाती है, उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इससे पहले अदर जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारी फार्माकोलॉजी है, जो फर्स्ट से मतलब फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप इसके लेक्चर्स को ज़रूर से स्टार्टिंग के देख लेना, क्योंकि आपने फार्माकोलॉजी से ही पहले स्टार्ट करना होगा, तभी आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री बेस्ट समझ में आएगा। इसके अलावा पीओसी भी हमने स्टार्ट कर रखी है, तो सभी की जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, एंड बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो सिलेबस है, उसमें देखिए हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है क्या, क्या ज़रूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसकी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह देखेंगे। तो एक लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, ये कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, यानी कि सिंपली हम देखने वाले हैं कि आखिर मेडिसिनल केमिस्ट्री है क्या। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने रटना कुछ नहीं है, जो लिखा है ना आपको वही क्लियर हो जाएगा। देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री बोले तो मीन्स केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन या ड्रग, मतलब जो हमारी ड्रग होती हैं, जो हमारी टैबलेट्स होती हैं, हमारी कैप्सूल्स होती हैं, अगर हम उसके केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करें कि आखिर उसमें क्या केमिकल है और उसके केमिकल की क्या स्ट्रक्चर है, या वो जो केमिकल है वो कैसे सिंथेसाइज हुआ है, वो जो स्टडी है वो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री कहा जाएगा। सिंपली यानी कि मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन, केमिस्ट्री जो हम पढ़ते आए हैं शुरू से लेके अभी तक केमिकल्स के बारे में, वो हमारी केमिस्ट्री कही जाती है। अगर हम उन केमिकल के बारे में पढ़ें जिनका कोई एक्शन है हमारी बॉडी में या उनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है, तो हमारी केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री कही जाएगी। सिंपल सा क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर नहीं भी समझ आए ना, तो आप डेफिनेशन जैसे ही आगे पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री ही की ब्रांच है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो किसके साथ डील करती है, या बोले तो जिसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रग स्ट्रक्चर, ड्रग डिज़ाइन, ड्रग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसको शॉर्ट में सार बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा, वेट करना, क्योंकि ये हर एक यूनिट में आपने पढ़ना होगा। एंड लास्ट में है मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ ड्रग, मतलब सिंपल सा बोले तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इस चीज़ की स्टडी होती है कि जिसके अंदर हम ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि आखिर जो ड्रग है उसमें क्या केमिकल है और उसके क्या स्ट्रक्चर है। दूसरा ड्रग डिज़ाइन, कि आखिर वो ड्रग यानी कि वो केमिकल उसका कैसे डिज़ाइन किया गया था, या वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, या सिंपली बोले तो ड्रग कैसे डेवलप हुई है, वो कैसे सिंथेसाइज हुई है, ये हम समझते हैं। नेक्स्ट वो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि अगर हम ड्रग की स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो उसके एक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो कि हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपली बेसिक्स आप इतने वर्डों को ही याद रखो। एंड लास्ट में मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ ड्रग, कि उस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है एंड यूज़ क्या है। तो पाँचों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं और ये सभी पाँचों पॉइंट की स्टडी ही हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री कही जाती है। ठीक है, तो देखिए आपने फार्माकोलॉजी अगर पढ़ी हो स्टार्टिंग में, तो फार्माकोलॉजी का मतलब है यानी कि स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन अवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में ड्रग का क्या एक्शन होता है, क्या यूज़ है, वो हमारी फार्माकोलॉजी कही जाती है। तो लास्ट वाली जो लाइन है वो है मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ ड्रग, ये हमारी फार्माकोलॉजी कही जाती है। एंड ये 4 पॉइंट जो अलग से और जुड़ चुके हैं, यानी कि जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उनके बारे में ये भी पढ़ने लग जाएं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो केमिकल वो कैसे डेवलप हुआ है या कैसे सिंथेसाइज हुआ है, एंड उसके सार के बारे में पढ़ने लग जाए, तो वो टोटल हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री कही जाती है। कहने का मतलब है मेडिसिनल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी से ही जुड़कर चलेगी और आपने साथ के साथ ही चलना है। आप देखिए वेट करना, 2-3 यूनिट तक आप पहुंचने दो, आप कहोगे ये तो सेम ही सिलेबस है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं मेडिकेम में भी एंड फार्माकोलॉजी में भी। तो ये आपको क्लियर हुआ, तो आप सिंपली इस तरीके से बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजी यानी कि जिसके अंदर हम मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं, प्लस केमिस्ट्री बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री दोनों, तो इन दोनों के मिलने को ही हम मेडिसिनल केमिस्ट्री बोल सकते हैं। मतलब जो हमारी ड्रग है उसकी क्या स्ट्रक्चर वगैरह है, क्या सिंथेसिस वगैरह है वो, एंड ड्रग का एक्शन क्या है हमारी बॉडी में, वो जो सारी स्टडी है वो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री कही जाएगी।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में। मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री फोकस करने वाले कि ड्रग कैसे बनती हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे नई नई ड्रग हम बना सकते हैं, कैसे अलग अलग केमिकल को हम मिला करके कुछ नई चीज़ बना सकते हैं, नए कंपाउंड बना सकते हैं, यानी कि रिसर्च हम कर सकते हैं। तो ये हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ये जो सिलेबस अगर मैं आपको दिखाऊँ बहुत ही लेंथी सिलेबस है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारी यूनिट फर्स्ट तो छोटी सी है, यूनिट सेकंड इतनी बड़ी है, एंड यूनिट थर्ड इतनी बड़ी है, यूनिट फोर्थ इतनी बड़ी है, एंड यूनिट फिफ्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब ये कि आपने देखिए थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना होगा। अगर आपका यहीं बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो फिफ्थ सेम एंड सिक्स्थ सेम दोनों में दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो लिखा है कि आप एक्चुअली में सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग क्लासेज ऑफ ड्रग, यानी कि जो भी यहाँ पे ड्रग जिस भी क्लास की दी गई हैं उनके डेवलपमेंट की स्टडी करना है, बोले तो उनके सिंथेसिस की स्टडी करना, उनके क्लासिफिकेशन की स्टडी करनी है, उनके मोड ऑफ एक्शन की स्टडी करनी है, उन ड्रग के यूजेस जो हैं वो आपने बताने होंगे या बोले तो उनकी स्टडी करनी है, एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सेलेक्टिव क्लास ऑफ ड्रग, यानी कि सार के बारे में पढ़ना होगा। आखिर ये सार क्या है वो नेक्स्ट जस्ट आगे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको बताऊँगा। एंड लास्ट में लिखा है कि सेलेक्टिव ऑफ ड्रग एज स्पेसिफाइड इन द कोर्स एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग सुपरस्क्रिप्टेड, यानी कि जिसके ऊपर ऐसा स्टार लगा हुआ है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, जिसके यहाँ पे टोलाजोलिन है जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, फिनाइल एफरिन है, साल्ब्यूटामोल है, इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो इनकी सिंथेसिस भी आप पढ़ने वाले हैं। तो आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आते हैं मैक्सिमम वही पूछे जाते हैं जिनके ऊपर स्टार लगा होता है। मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में पास हो, मैंने डिटेल में बता रखा है, तो लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो सिंपली इंट्रोडक्शन में हम देख रहे थे कि आखिर क्या है मेडिसिन मेडिकम, जिसको मैं शॉर्ट में मेडिकम बोल रहा हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री को, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड बाकी लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको समझ में आ गया हो कि क्या इसका इंपॉर्टेंस रोल होने वाला है। अगर नहीं भी पता चला है तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल के वही लिख दिया है 2-4 पॉइंट कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट है देखिए वो है इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग एंड न्यू कंपाउंड्स, यानी कि जो भी हमारी ड्रग होती हैं वो कैसे डेवलप होती हैं या बोले तो कैसे नई नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो सब इसी मेडिकम में पढ़ने वाले हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। एंड दूसरा है टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, यानी कि जो भी हमने ड्रग खोजी है, जो भी सिंथेसाइज की है, अब उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी में वो क्या है, वो ठीक है नहीं है या बोले तो किस काम में वो यूज़ की जा सकती है, वो भी हम इसी से डिटरमाइन करते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग टू ऑब्टेन ऑप्टिमम इफेक्ट एंड मिनिमम साइड इफेक्ट, यानी कि इसके अंदर यानी कि मेडिकम के अंदर जो भी हमारी ड्रग होती है हम उनके स्ट्रक्चर को चेंज करके साइड इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं और उनकी एफिकेसी को बढ़ा देते हैं। मतलब हम अपने अनुसार उनके स्ट्रक्चर में बदलाव करके उसके एक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। एंड नेक्स्ट देखिए टू स्टडी द एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रेशन की ADME, जो कि हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, सेम वही हम स्टडी यहाँ पर भी करते हैं। एंड लास्ट में है टू स्टडी द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन एक्शन ऑफ ड्रग, कि जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है अपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसके सरफेस टेंशन हुआ या सोलिबिलिटी हुई और इनके अलावा और भी पार्टीशन कोएफिशिएंट वगैरह pH वगैरह हुआ, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ड्रग के एक्शन में, वो सभी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये आपको मेडिकम की थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है वो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में सार बोलते हैं। ये आप नया वर्ड सुन रहे हैं और इसको आप ये समझो तीनों सेमेस्टर सुनते ही रहेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में, 4th सेम में, 5th सेम में, 6th सेम में। तो ये बेसिक आपने क्लियर करना है कि आखिर सार होता क्या है। देखिए मतलब समझते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि ड्रग के स्ट्रक्चर में और उसकी एक्टिविटी में, मतलब उसके एक्शन में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, वही पढ़ना वो हमारा सार कहा जाएगा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहा जाएगा। मतलब मेन स्टडी ऑफ हाउ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग अफेक्ट ड्रग एक्शन, मतलब कोई भी ड्रग है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे उसके एक्शन पे असर डालती है, या कैसे अगर हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो उसका एक्शन भी चेंज हो जाता है, वही हमारा सार कहा जाएगा। देखिए हम इसकी डेफिनेशन अभी हम समझेंगे, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ। कि सपोज़ करो कि आपके पास एक मेडिसिन है एस्पिरिन।
एस्पिरिन आपने हेडेक वगैरह में यूज़ की होगी, डिस्प्रिन के नेम से भी आती है। तो उसके हम बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो देखिए वो होती है हमारी बेंजीन की रिंग होती है। ये हमारा बेंजीन है, आपने ऑर्गेनिक केम में पढ़ा होगा। ये COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, तो ये हमारा बेंजोइक एसिड बन गया। और यहाँ पे COO ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हमारा ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये इन तीनों से मिलकर हमारी एस्पिरिन बनी होती है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन का जो नेम है उसकी बात करें वो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है। अब हमने इसमें यानी कि सार में ये पढ़ना है कि अगर हम COOH को हटा दें तो इसके ड्रग के एक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या एस्पिरिन फिर भी हेडेक को ठीक करेगी या नहीं कर पाएगी? क्या उसकी पोटेंसी बढ़ तो नहीं जाएगी? क्या उसका इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? तो यही स्टडी करना वो हमारा सार कहा जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, अगर हम मिथाइल ग्रुप को हटा के कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे जोड़ देते हैं तो क्या इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी? मतलब जो हमारी एस्पिरिन है क्या वो 6-7 घंटे की जगह 10-12 घंटे काम करने लगेगी, या साइड इफेक्ट उसके बढ़ जाएंगे? यानी कि सिंपली हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो भी हमारी ड्रग है उसके केमिकल स्ट्रक्चर को हम चेंज करके उसके एक्शन को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट को हम अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपने सार की डेफिनेशन इस तरीके से लिखनी है कि सार इज़ द अप्रोच डिज़ाइन टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग, कि जो भी हमारी ड्रग है उसकी स्ट्रक्चर में और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाली तो उसके एक्शन में क्या रिलेशनशिप है, यही पता करना हमारा सार कहलाता है। जैसे कि सिंपली हम यहाँ पे एस्पिरिन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग, यहाँ पे कुछ ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो लिखा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी रिमूव COOH ग्रुप, मतलब क्या होगा कि अगर हम इस ग्रुप को हटा दें, क्या एक्टिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी? तो यही तो हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, यानी कि ड्रग के स्ट्रक्चर बदलने पे उसकी एक्टिविटी बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो ये हमारा सार कहा जाता है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी रिप्लेस CH3 ग्रुप विद अनदर ग्रुप, अगर हम CH3 को रिप्लेस करके कोई अदर ग्रुप जोड़ दें तो क्या ड्रग की एक्टिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी? तो ये हम क्या देख रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बदलने पे ड्रग की एक्टिविटी बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो ये कहा जाएगा सार। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो सिंपली आप हिंदी से क्लियर कर लेंगे कि मतलब कि कैसे ड्रग की स्ट्रक्चर चेंज हो जाने पे ड्रग का एक्शन भी बदल जाता है, यही समझना ही सार कहलाता है। तो इससे सिंपल तो और कोई नहीं बता सकता, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि सार का मतलब है कि ड्रग के स्ट्रक्चर बदलने पे ड्रग के एक्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जो सार है, जो सार यानी जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी जो रिलेशनशिप है, आप देखिए बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पे आप देखोगे मतलब यूनिट सेकंड से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि फिनाइल एफ्रीन है, साल्बिटामोल है, टोलाजोलिन है, प्रोप्रेनोल है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे इन कंपाउंड के हम सार की स्टडी करेंगे, मतलब इनके स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे और उनके स्ट्रक्चर में हम बदलाव कर करके देखेंगे एंड उनके बदलाव करने पे क्या ड्रग एक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन, आपको समझ आ गया हो कि क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री और क्या है उसमें सार वगैरह। अब हम देखते हैं जो कि हमारे यहाँ पे सेकंड टॉपिक है, वो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो डेवलपमेंट वगैरह हुआ, मेडिसिन कैसे बनने लगी। तो देखिए जो हिस्ट्री है थोड़ी बोरिंग आपको लग सकती है, लेकिन देखिए ज़्यादा डेप्थ में आपने नहीं जाना है, कुछ बेसिक से पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वही आपने पढ़ना है। तो देखिए सिंपली स्टार्टिंग में आपने क्या लिखना है कि स्टार्टिंग डेज में जो हमारी कोई भी डिसीज़ वगैरह अगर होती थी तो हम प्लांट का ही यूज़ करते थे। तो लिखना है कि इन स्टार्टिंग डेज लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स वर यूज्ड टू ट्रीट वेरियस डिसीज। एंड सबसे पहले एक साइंटिस्ट है हिपोक्रेट्स। आपने मेडिकेम के साथ साथ आपने फार्माकोलॉजी की जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ भी हिपोक्रेट्स के बारे में पढ़ा होगा कि ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया डिसीज़ को, कि डिसीज़ हमारी बॉडी की एबनॉर्मल कंडीशन होती है। अगर बात करें इनसे पहले तो जो लोग जो होते थे वो अंधविश्वासी थे, वो समझते थे कि जो डिसीज़ होती है वो हमारे जो ईश्वर होते हैं उनको कोई मतलब कि हमारे ऊपर मतलब कि अजाब आप बोल सकते हैं, श्राप आप बोल सकते हैं कि उसकी वजह से हमें डिसीज़ होती है। तो हिपोक्रेट्स पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने ये बताया कि हमारी बॉडी में जो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं डिसीज़। एंड फर्स्ट टाइम ही यूज्ड मेटेलिक सॉल्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, और उन्हीं ने सबसे पहले डिसीज़ को ठीक करने के लिए मेटेलिक सॉल्ट का यूज़ किया। मेटेलिक सॉल्ट कहने का मतलब है जिसके हमारा मेटल जैसे आयरन है, सोडियम है, तो उनके सॉल्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि हम सोडियम के सॉल्ट की बात करें, Na का सॉल्ट होता है NaCl। तो आपने देखा भी हो कि जब हमारा जो BP कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम नमक ज़्यादा लेते हैं, मतलब सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हाई जो कम ब्लड प्रेशर होता है उसको ठीक करता है। तो इन्होंने सबसे पहले मेटेलिक सॉल्ट का यूज़ किया डिसीज़ को ठीक करने के लिए।
एंड दैट्स वाई ही नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, और इन्हीं को हम मेडिसिन के पिता के नेम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपने थोड़ा सा समझना है, आई होप क्लियर हो भी गया होगा। बात करते हैं 19th सेंचुरी से एक्चुअली में हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। 19th सेंचुरी कहने का मतलब है कि 1800 के बाद में, जैसे कि 1801, 1802 इस सन से हमारी ज़्यादातर मेडिसिनल केमिस्ट्री पे फोकस किया गया। लिखा है कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया 1828 स्टार्टेड ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो 1828 में सबसे पहले यूरिया को जब सिंथेसाइज किया गया था, तो वो भी एक हमारा केमिकल है, उसकी भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू है हमारी बॉडी में, तो वहीं से लेके हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। ठीक है, और इसके बाद देखिए आगे भी और भी कई सारे कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ है, जो कि मोस्ट फेमस हैं, वही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि 1842 में डाई इथाइल ईथर, 1845 में नाइट्रस ऑक्साइड एंड 1847 में क्लोरोफॉर्म, यानी कि तीनों जो हमारे कंपाउंड है वो एज ए एनास्थेटिक यूज़ किए गए। एनास्थेटिक कहने का मतलब है जो बेहोश करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो ये जो तीनों चीज़ें थी बेहोश करने के लिए यूज़ की गई। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का ही डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा था। एंड नेक्स्ट देखिए इन 1839 आयोडीन एंड इन 1860 फिनॉल, मतलब 1860 में फिनॉल और 1839 में आयोडीन, इसको एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया गया सर्जरी के दौरान, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी मेडिकेम का ही विकास हो रहा था। एंड इसके अलावा 1869 में क्लोरल हाइड्रेट को खोजा गया, जो कि हमारी सेडेटिव या तो हिप्नोटिक ड्रग थी, मतलब जिसको खाने के बाद में नींद आ जाती थी या जिसको नींद नहीं आती थी, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते थे एंड वो ईजिली सो जाता था। तो ये 1869 में खोजी गई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है वो है देखिए पैरास्टामोल के बारे में, कि पैरास्टामोल फर्स्ट टाइम यूज्ड क्लिनिकली इन 1893 बट डिड नॉट अपीयर कॉमर्शियली अंटिल 1950। जो आपने मेडिसिन आप हर बार लेते हैं, आपको बुखार आता है तुरंत आप पैरास्टामोल लेते हैं, वो सबसे पहले 1893 में वो क्लिनिकली यूज़ की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कॉमर्शियली, यानी कि उसका जो है मतलब कि प्रोडक्शन वगैरह या उसको मार्केट में बेचना वगैरह, वो 1950 के बाद ही देखा गया, उससे पहले उसको कोई भी कॉमर्शियली यूज़ नहीं किया गया था। नेक्स्ट है देखिए एस्प्रिन, जो कि काफ़ी फेमस है, हेडेक के लिए यूज़ की जाती है। इसको 1897 में सिंथेसाइज किया गया था और मार्केट में जो लाया गया था 2 साल बाद 1899 में लाया गया था। तो ये हमारी कहीं ना कहीं मेडिसिनल केमिस्ट्री का ही रोल था, क्योंकि ये दोनों जो हमारी मेडिसिन वो सिंथेसाइज की गई थी लैब के अंदर ही, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट वो है आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च स्प्रेडेड ग्रेटली। मतलब जैसे ही 20th सेंचुरी हमारी स्टार्ट हुई, बोले तो 1901, 1902 ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, उसके बाद से काफ़ी ग्रेट तरीके से, काफ़ी तेज़ तरीके से हमारी मेडिकेम का विकास हुआ है। एंड 1927 में फर्स्ट एंटीबायोटिक खोजी गई थी, ये तो आपको पता ही होगा पेनिसिलिन के बारे में, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। तो ये एकदम मतलब क्रांति से ही ला दी थी। पेनिसिलिन के बाद में सारे हम बैक्टीरिया वगैरह को कंट्रोल कर सकते थे, जो बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीज़ वगैरह हो रही थी। एंड नेक्स्ट देखिए 1934 में क्लोरोक्वीन हमारी एंटी मलेरियल ड्रग होती है, जो मलेरिया को ठीक करती है। तो ये सिंथेसाइज की गई थी, और किससे सिंथेसाइज की गई थी? क्यूनिन जो हमारी नेचुरल ड्रग होती है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। मतलब जैसे अभी हमने सार बोला था ना, सार का मतलब क्या था कि कोई हमारा केमिकल कंपाउंड है और उसके स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंजेस करेंगे और चेंजेस करके कुछ नया कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारे क्यूनिन थे उसके साइड इफेक्ट वगैरह ज़्यादा होंगे या बोलते उसकी एफिकेसी कम होगी, तो उसी में सिंपली हमने क्लोरो ग्रुप को ऐड कर दिया और वो हमारा क्लोरोक्वीन बन गया। तो यहाँ पे जो है यही तो सार आपको मैंने बताया था, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोक्वीन को सिंथेसाइज किया गया 1934 में, किसको रिप्लेस करने के लिए? क्यूनिन को रिप्लेस करने के लिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे 1935 में डोमैग जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सल्फोनामाइड को देखा कि वो एक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब वो भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। तो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक की खोज हुई। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1944 और 1949 यानी कि 5 सालों के अंदर कुछ एंटीबायोटिक आइसोलेट किए गए, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि काफ़ी फेमस है, क्लोरामफेनिकोल है एंड टेट्रासाइक्लिन है। तो ये आइसोलेट किए गए और उसके बाद तो मतलब क्रांति से ही आ गई थी, मतलब हम मेडिसिन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम करने लगे थे। नई नई मेडिसिन इन्हीं से फिर फर्दर बनाई गई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरीके से। एंड लास्ट में है कि 1950 और 1960 यानी कि 10 साल के अंदर कुछ हमारे स्टेरॉयडल ड्रग, जो हमारे स्टेरॉयड होते हैं, जिसकी प्रेडनिसोलोन है, बीटामिथाजोन है, काफ़ी फेमस है, जो आजकल हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इनकी खोज हुई और इनको हमने और अच्छे तरीके से मतलब सिंथेसाइज किया। तो ये जो है स्टडी आपकी जो सारी अभी हमने करी है, वो उसके डेवलपमेंट की करी है। जो भी हमारी मेडिकेम अभी हमने देखा था इंट्रो, तो वो कैसे डेवलप हुई, कैसे उसकी हिस्ट्री थी, तो वो सिंपली वही चीज़ें हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ी हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हमने सिंपली यहाँ पर देखा है,
जो हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट वाला पोर्शन था यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। एंड नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।